हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन का पार्ट सेकंड। अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है वीडियो का तो प्लीज पॉज करके इसका पार्ट वन आप एक बार देख लीजिएगा, देन यू विल कम टू नो। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन डेंसिटी और अदर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को। सो नाउ इन टुडेज क्लास वी विल बी टेकिंग अप द व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हम डिस्कस करते हैं आज के क्लास में पॉपुलेशन ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय फोर फैक्टर्स। What are those four factors? ये फोर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? Let us discuss with one by one. We'll discuss these four factors. First factor is natality. नेटेलिटी को हम कहेंगे इट इज बर्थ रेट। सेकंड इज मॉर्टेलिटी। इट इज कॉल्ड डेथ रेट। Then immigration, इमिग्रेशन को हम कहेंगे इट इज द एंट्री ऑफ इंडिविजुअल इन आ पॉपुलेशन। And fourth one is immigration. Immigration is exit of individual from a population. Exit of individual from a population. So these are the four factors. Now natality जब हम बात करेंगे, what is natality? Natality is the number of birth during a given period in a population which are added to the initial density. Similarly, mortality है number of deaths in a population during a given period. So in a population how they will impact, एक population में इनका impact कैसे पड़ेगा? Let's take up the example. Suppose this is the population density in a particular area and ये population density है किसी एरिया की। We will represent population density को represent करेंगे हम n से। Now, this population density, if there is more
बर्थ रेट, अगर बर्थ रेट ज्यादा है इस पॉपुलेशन में, बर्थ रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे n से नेटिलिटी इज मोर, नेटिलिटी अगर ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज। अगर इस पॉपुलेशन में इमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है यहां पर, देन पॉपुलेशन विल इंक्रीज। इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम I से। सिमिलरली अगर इस पॉपुलेशन में अगर डेथ रेट ज्यादा है, अगर mortality D, then this population density will decrease minus। and if इस पॉपुलेशन से एग्जिट ऑफ इंडिविजुअल्स हो रहा है ज्यादा, दैट इज इमाइग्रेशन, then this population density will decrease। So population density of this area, इस एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें, अगर हम यहां पे लगाते हैं इफ n is the population density at time t, then its density at time t plus 1 is t plus 1 कह लीजिए। जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हम बात करते हैं 2020 में हमारे पास x थी, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2021, t plus 1 का मतलब ये हुआ। सो वी विल, हाउ वी कैन राइट, देखिए हम कैसे इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले से। यस, वी कैन राइट इट एज n t plus 1, कैसे लिखेंगे हम इसको, n t plus 1 फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू n t इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस, इसमें प्लस हम करेंगे बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन। इसको हम इमाइग्रेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे यहां से ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। ओके, सो दिस विल बी अवर फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर। नाउ इफ, यहां पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, क्या कंडीशन लगेगी, b plus I if it is greater than death rate plus immigration, तो क्या होगा, under this condition we can say that population growth is positive, population growth कैसे होगी, is positive because population density जो है that will increase। sorry, now second case हम देखते हैं, let's see the second case,
What is the second case? Second case will be if birth rate plus immigration is less than death rate plus immigration. Then population growth is negative. Population growth will be negative. थर्ड कंडीशन लगाते हैं हम यहाँ पर, if birth rate plus immigration is equal to death rate plus immigration, then population growth is 0. Population growth क्या हो जाएगी? Population growth is 0. Right? So population size will increase. डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है कि बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन और डेथ रेट इमाइग्रेशन किस तरह की है. नाउ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, if we talk about the normal circumstances, then under normal circumstances, birth and death are most important factors influencing population density. Under normal circumstances, but अगर यहाँ पे कंडीशन लगती है, कंडीशन क्या लगा रहे हैं हम लोग? If new habitat is just being colonized, if new habitat is just being colonized, नई नई हैबिटेट बनी है अभी, and in that condition immigration जो होगी that will contribute significantly. सिग्निफिकेंस इमिग्रेशन का बढ़ जाएगा यहाँ पर, किसके लिए? मोर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगी फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ. सिग्निफिकेंट विल बी मोर. तो इमिग्रेशन का जो सिग्निफिकेंस होगा, हाउ मेनी पीपल आर कमिंग अप देन द बर्थ रेट एज कंपेयर टू बर्थ रेट. बर्थ रेट के मुकाबले में इमिग्रेशन इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी. इट विल कंट्रीब्यूट मोर. इसको आप याद रखिएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से हो सकती है. व्हाट आर दी पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स? सो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं हम लोग. दो तरह के ग्रोथ मॉडल्स हैं हमारे पास. एक है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा मॉडल आएगा हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. लॉजिस्टिक ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल इज ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक. इसको लेते हैं पहले हम एक्सपोनेंशियल को. ज्योमेट्रिक. इट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ.
एंड दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी? We will consider it when the food resources are unlimited. So we can say ये होगी अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज में। जब रिसोर्सेज क्या होंगे? अनलिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। एंड व्हेन द फूड रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, जब ये अनलिमिटेड होते हैं तो हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? फूड रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, then what will be the condition? When food resources are unlimited, then organism achieves its R value. R वैल्यू को ऑर्गेनिज्म अचीव कर लेगा। इंपॉर्टेंट है ये R वैल्यू। R वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? R वैल्यू इज नोन एज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इसको हम बायोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। बायोटिक पोटेंशियल, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बायोटिक पोटेंशियल। और it can also be called as fecundity rate. Fecundity rate, इसी को ही हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव फिटनेस या इसी को ही डार्विनियन फिटनेस भी बोलते हैं। डार्विनियन फिटनेस। So, organism will achieve the R value when resources are unlimited. हम देखते हैं ये अगर इस तरह का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो हाउ दैट ग्राफ, वो ग्राफ अपीयर कैसे हुआ? ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में ग्राफ है हमारा ये। ज्योमेट्री ग्रोथ का ग्राफ हमारे पास। We will obtain a J-shaped curve. X-axis we have time. Y-axis में हम लेते हैं population size. ग्राफ हमारे पास आ रहा है जे शेप्ड ग्राफ। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? dn by dt चेंज dn by dt इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास आएगा b माइनस टी मल्टीप्लाई विथ n, n इज द इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट इज b माइनस टी? b माइनस टी इज r, जो r हम बात कर रहे थे r। सो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं
dn by dt is equal to Rn. So this through this equation we can calculate R को कैलकुलेट कर सकते हैं बर्थ रेट माइनस डेथ रेट एंड इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास होगी, इट मे बी नोन, सो वी कैन फाइंड आउट दी ज्योमेट्रिक ग्रोथ कितनी हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट इट आउट, कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स टेक अप द एग्जाम्पल, इस तरह की ग्रोथ के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या क्या है? Okay, first example, growth of insect population during rainy season. Growth of insects during rainy season, exponential होगी। Unlimited resources. Second example, algal bloom in polluted water bodies. Algal blooms, profuse growth of algae होती है in polluted water bodies, जहाँ पे water bodies polluted हैं वहां पर भी क्या होगी, देयर विल हैव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप ये देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में द टाइम विल कम व्हेन द फूड रिसोर्सेज विल नॉट बी अनलिमिटेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड देयर विल बी अ क्रैश फेज। क्रैश फेज बोले तो दैट विल बी दी मास डेथ होती है जब फूड रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। तो यहाँ पर भी इस ग्राफ को मैं, ये देखिए इसकी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रैश फेज आ रही है, ये इसको हम कहेंगे क्रैश फेज। क्रैश फेज में क्या हो रहा है, देयर विल बी मास डेथ, मास डेथ। सो लंबे टाइम तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं रह सकती है, कभी ना कभी ये क्रैश फेज में मास डेथ जो है दैट विल टेक प्लेस बिकॉज फूड रिसोर्सेज विल नॉट बी अनलिमिटेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक ये अनलिमिटेड नहीं रहेंगे। नाउ इसी इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन के हम लिखेंगे व्हाट विल बी दी exponential growth equation। exponential growth equation हमारे पास आ जाएगी NT is equal to N naught ERT। यहाँ पे NT क्या है, NT is population density after time t, population density after time t। N0 is the N0 initial population density, initial population density। R क्या है, R is the intrinsic rate of natural increase or biotic potential rate of natural increase।
E क्या है? द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम. E is the base of natural logarithm और इसकी वैल्यू होती है 2.71828. So by using it we can solve this equation को solve किया जा सकता है. So this is about the exponential growth model. Now let's talk about the logistic growth. लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं. लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसे होगी? ये रियलिस्टिक ग्रोथ है. दिस इज रियलिस्टिक ग्रोथ. ये ग्रोथ कब होती है? इन दी लिमिटेड फूड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज में limited resources. And resources are limited. Here in logistic growth में we can say that organism is not able to achieve its R value. Organism is not able to achieve its R value. क्यों? Why? क्यों नहीं अचीव कर पाता होगा? क्योंकि यहां पर क्या है, देयर विल बी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है. एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. और दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका? कैरिंग कैपेसिटी. ईच एंड एवरी इकोसिस्टम is having its own carrying capacity. तो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी देन इट विल नॉट सपोर्ट नहीं करेगी वो. और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है वो अगर होगा तो भी पॉपुलेशन जो है वो आर वैल्यू को अचीव नहीं कर पाएगी. व्हाट इज दिस कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी क्या है इसको हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय कैरिंग कैपेसिटी? देखिए, कैरिंग कैपेसिटी से हमारा मतलब क्या है बोलने का? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट. इट इज द maximum number of individuals an ecosystem can support. एक इकोसिस्टम कितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है? दैट विल बी द कैरिंग कैपेसिटी. और सपोज इस कैरिंग कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करेगा के से. सपोज के कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 100. कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 100 है मान लीजिए. राइट.
If population size, now population size को हम रिप्रेजेंट करते हैं if population size इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से, तो हमारे पास कंडीशन आएगी। देखिए फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं हम, इफ n पॉपुलेशन साइज जो है वो स्मॉल है कैरिंग कैपेसिटी से, राइट, देन पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होगा, देयर विल बी पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं यहाँ पे, और क्या हो सकता है, इफ n इज इक्वल टू k, कैरिंग कैपेसिटी के बराबर है पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी एंड देयर विल बी 0 पॉपुलेशन ग्रोथ। थर्ड कंडीशन लगाते हैं हम लोग, पॉपुलेशन साइज इज मोर देन द कैरिंग कैपेसिटी, देन पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी नेगेटिव, देयर विल बी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगी, दैट विल बी नेगेटिव, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे हम, हाउ टू मेजर द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला K माइनस n पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड विद K। दिस फॉर्मूला विल यूज, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। Factors which prevent organisms to achieve its R value. कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स which prevents organisms to achieve their R value। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, देखिए दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स and the second one will be the biotic factors। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, इन द एबायोटिक फैक्टर्स वी विल हैव डिफरेंट एबायोटिक रिसोर्सेस, जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर एटसेट्रा। एबायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा, इट कुड बी प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, competition,
So in abiotic factors we are talking about, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? Basically we are talking about interaction between organisms. We are talking about interaction between organisms. That interaction, what type of interaction is taking place between organisms, right? That will influence the R value को वो influence करेगा, right? So these are the factors. Now logistic growth के लिए का हम ग्राफ देखते हैं कि if there is a logistic growth is taking place, so ग्राफ कैसे आएगा हमारे पास? ओके, लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए हमारे पास एक सिग्मोइड ग्राफ आएगा. we will get a sigmoid graph. हम x y एक्सिस ड्रॉ करते हैं. देखिए, सपोज ये हमारे पास y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, और हमारे पास जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अ सिग्मोइड. हमारे पास आ रहा है सिग्मोइड. सिग्मोइड एच शेप्ड कर्व, शेप्ड कर्व हमारे पास आएगा. ये देखिए, ये जो बिगिनिंग में हमारे पास है इट इज लैग फेज, LAG. देन वी हैव लॉग फेज. ये देखिएगा स्टीप जो फेज है ये, दिस इज LOG, लॉग फेज एक्सपोनेंशियल. एंड देन वी आर हैविंग दी डिक्लाइनिंग फेज. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइनिंग फेज आएगी ये, डिक्लाइनिंग फेज. एंड देन वी आर हैविंग स्टेशनरी फेज. यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस विल बी द स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज, and we can call the stationary phase as asymptote. Asymptote phase. Asymptote phase. This log phase को हम कह सकते हैं this is the exponential phase. Exponential phase. इस एक्सिस के ऊपर हमारा टाइम है ये, एंड वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास है पॉपुलेशन साइज, दैट इज n. population size, right? So this is the sigmoid growth curve. Now equation क्या यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए dN/dt इज इक्वल टू Rn K minus N divided with K. So this will be, ये क्या हो जाएगा? This will be the environmental resistance. ये क्या है? This is K minus N by K is the environmental resistance. इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, we can write it like this: dN/dt is equal to Rn 1 minus N divided with K, right?
दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कहेंगे बर्नहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, दिस इक्वेशन को हम ये कह सकते हैं बर्नहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, right? So here we know that K is the carrying capacity, N is the population density, and R is the intrinsic rate of natural increase. Right? Now, what is asymptote? हमने कहा स्टेशनरी फेज क्यों आ रही है, यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज आ रही है, दिस स्टेशनरी फेज, क्वेश्चन में राइज, ये स्टेशनरी फेज क्यों आ रही है? सो व्हाट आंसर वी कैन गिव? asymptote, asymptote क्यों आ रही है? बिकॉज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड, resources are limited or resources are, क्योंकि resources अनलिमिटेड तो नहीं है तो that's why स्टेशनरी फेज आएंगी। एंड देन पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे क्या है, 0 हो जाएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ इज 0, और यू कैन से दैट यहाँ पे एन पॉपुलेशन जो होगी वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी, दैट इज, और पहले डिस्कस किया था हमने, n इज इक्वल टू k, राइट? सो दैट इज द रीजन व्हाई स्टेशनरी फेज यहाँ पे अचीव क्यों हो रही है इन द सिग्मॉइड ग्रोथ इक्वेशन के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। सो इसी के साथ हम आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक में फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब and share my channel details with the others so that other students they can also learn biology for their NEET exam, medical preparation के लिए and grade 12th preparation के लिए हम लोग लर्न कर सकें। So keep learning students. Thank you.